नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉर्न के पकौड़ों की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। यह रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान होती है और इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया भी गया है। अगर आपने इस तरह कॉर्न के पकौड़े बनाकर एक बार घर में या फिर मेहमानों को खिला दिए तो वे आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं कॉर्न के क्रिस्पी पकोड़े। ये मैंने एक मक्की को छील करके इसके पत्ते उतार करके लिया है। अब हम इसके इस तरह से जो इसके ये सीड्स हैं ये निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, इनको उतारने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से आपको मक्की के सारे दाने निकाल लेने हैं। इसके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। सारे मक्की के दाने मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बाउल में इनको मिक्स करना हमें इजी रहेगा। कॉर्न के दाने बाउल में करने के बाद अब हम पेस्ट बना लेते हैं। हम एक खलबत्ता लेंगे, इसके अंदर एक हरी मिर्च को तोड़ करके डाल देते हैं। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। मिर्च और अदरक को कूटने के बाद हम इसके अंदर ये आधा बाउल पीनट्स डालेंगे। ये करीब 2 चम्मच पीनट्स हैं। हम इन्हें भी दरदरा सा कूट लेते हैं। पीनट्स को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से दरदरा सा कूट लिया है। अब हम इस सारे मिक्सचर को कॉर्न के अंदर डाल देंगे। मूंगफली डालने से हमारे कॉर्न के पकोड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है, बिल्कुल ऊपर के लेवल का बन जाता है। और मैंने मूंगफली कच्चा लिया था। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। मसाले हमें बेसिक से ही मिलाने हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे हमारे पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये 1/4 चम्मच से भी कम आमचूर पाउडर डाल देंगे। अब हमें सारे मसालों को कॉर्न के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा अच्छी तरह से कॉर्न के साथ मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर हम 4 बड़े चम्मच बेसन डाल लेते हैं। बेसन हमें एक बार में ही ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। बेसन को हमें कॉर्न के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कॉर्न ने मसाले डलने के बाद अपना मॉइस्चर छोड़ दिया था, तो ये बेसन इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब हमें इसको हाथों की हेल्प से बांध करके देख लेना है। देखिए बंधने तो लगा है, पर इसके अंदर अभी हमें 1 चम्मच और पानी डाल देना चाहिए। बस हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस आपको इसके अंदर 1 चम्मच ही पानी डालना है। इससे बेसन इसके ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाएगा। आपको इस तरह से दबाते हुए मिक्सचर को तैयार कर लेना है। हमारा परफेक्ट पकोड़ों का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। आप इसको इस तरह से उठा करके देखेंगे तो यह देखिए बंधने लगे हैं। आप इनके गोल, ओवल, किसी भी शेप के पकोड़े बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो मैं इनके थोड़े से ओवल शेप में पकोड़े बना करके तैयार कर लेती हूँ। अब इसको मैं किसी प्लेट में रख देती हूँ। बस इसी तरह से हम सारे पकोड़े बना करके प्लेट में रख लेते हैं। जहाँ तक हो सके हमें एक ही शेप के और साइज के बना लेने हैं, क्योंकि देखने में वह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लीजिए, सारे पकोड़ों की मैंने शेप को तैयार कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हमें गैस की तरफ चलना होगा। ये मैंने एक गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। तेल को मैंने शुरू में ज़्यादा गरम किया है। अब इसके अंदर हम ये पकोड़े डाल देते हैं। जब हम पकोड़े डालेंगे तब हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। जितने पकोड़े इसमें एक बार आ जाए हमें उतने ही पकोड़े डाल देने हैं। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है।
देखिए पकौड़ों के ऊपर से कलर आने लगा है, तो अब इसे हम पलट देते हैं। इन्हें हमें अगर लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे बना देंगे तो ये बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये लाल लाल हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें हमेशा स्लो फ्लेम पर ही तलना है आपको। पकौड़े हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। तो अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्च डाल देते हैं। फ्राई की हुई हरी मिर्च बहुत ही इनके साथ अच्छी लगती है। अब इसके अंदर से हम ये जो हमने कॉर्न के पकोड़े बनाए हैं इनको निकाल लेते हैं। इन मिर्ची को भी निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से निकालना है क्योंकि मिर्ची जो है फट भी जाती है। ये लीजिए हमारे क्रिस्पी कॉर्न के पकोड़े बन करके तैयार हैं। मिर्च को हमेशा स्लिट करके ही डालना है, नहीं तो ये फट जाएंगी। ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म कॉर्न के पकोड़े बन करके तैयार हैं। आप इन्हें टोमेटो केचप या फिर हरे धनिए की चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये कॉर्न की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।